बतावत आपनो नाम सुदामा। जखने सुदामा जी पूछलखिन, परिचय दिलखिन, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व बंधु श्री श्री महाराज धीराज द्वारका धीश्वर श्री कृष्ण सरकार के ई नगर छिए। प्रसन्न भेलखिन। भगवान जी सुनलखिन मित्र सुदामा आयल मिली ले। भगवान बोरी ले गेलखिन और लोग अपना आसन पे बिसरखिन। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुए नहीं नैनन से पग धो नैनन से पग धो नैनन से पग धो। भगवान अपन रुक्मिणी जी के हाथ जल ओ अपवित्र समझ के निकाले त गंगो जल पवित्र ने अपने हृदय से गंगा प्रकट ध्यान के रैंक से असुर से सुदामा जी के चरण धर पूजन करके सुशीला आश्रम में अपने गिर भगवान के चित्र सुशीला धन्य ब्राह्मण जे हम द्वारका के राजा बनल छी। विप्र प्रसादा धरनी धरो हम विप्र प्रसादा कमला बरो हम विप्र प्रसादा अजित जितो हम विप्र प्रसादा मम राम नाम विप्र प्रसादा मम कृष्ण नाम। हम जी किछि ए ब्राह्मण के आशीर्वाद से छी। आशीर्वाद रुक्मिणी जी एलखिन गोर लगेला। जामवती सतभामा एक एक का पत्नी एलन गोर लगेला। पहने सुदामा जी अई हाथ से आशीर्वाद दै छथिन। अई हाथ में दर्द करऽ लगले। अब अई हाथ से देव लगल। एकटा पत्नी रही तखन ने एके बेर आशीर्वाद पड़ जते। तो 16,108 एक एक का इहो हाथ में दर्द हेबो लगलैन। गर्दन से आब तो गर्दनो दुखा लगले। तखन कहे छथिन सुदामा जी मेर और कतेक बाकी है। कन्हैया कहे छथिन एखन अधो नहीं भेले। कहलखिन अहाँ का आधा नहीं भेल लेकिन हम पूरा भ गेलहुं। हाँ लगे आशीर्वाद दे चल जाए। एना करू सभक बदला ही आशीर्वाद लो। द्वारका नाथ के आशीर्वाद दिलखिन। भगवान 56 प्रकार के व्यंजन बना के सुवर्ण के थाली में सुदामा जी परोस के सुदामा जी कहे छथिन मित्र ई भोजन हमने खाया। हमरा त चावल के टिक्कर खाए के आदत है। सुदामा जी नहीं मानल। अंत में द्वारका नाथ कहलखिन मित्र हमू खाई छी आसन खाओ। दोनों मित्र भोजन पेला। बहुत दिन सुदामा जी के
सुदामापुरी में भेलाइन। सुदामा जी कि कहे छथिन द्वारकानाथ में विवाह केलहुँ, हमरा कहबो नहीं केलहुँ। सुदामा जी कहे छथिन हम तो एकटा विवाह केलहुँ, बिसरि गेलहुँ। अहाँ तो 16,108 टा विवाह केलहुँ, एकोटा में याद नहीं। भगवान कहलकिन हमर विवाह पंडित जी से दिन तारीख निकलवा के नहीं भेल, अचानक विवाह भ जाए। जते जाय छलहुँ तही ठम से एकटा लोक आबि जाय छल, तेना तो हमर विवाह भेल। कन्हैया कहै छथिन मित्र हमर भाभी जरूर हमरा लिए किछु संदेश देने हैं। की देलक? सुदामा जी कहै छथिन आशीर्वाद दे। कन्हैया कहै छथिन नहीं नहीं किछु तो जरूर देने हेतै हमर भाभी सुशीला, हमरा विश्वास है। कहलखिन की दे? एक मास में दोई पख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मेरो। एक महीना में 2टा एकादशी होइ छै, लेकिन हमरा घर में तो लगे है रोज एकादशी छै। सुदामा जी के हाथ के नीचा तंडुल के पोटली भगवान छीन लगला। सुदामा जी कहे छथिन छीने के आदत गेल नहीं अहाँ के, तुरंत छीन लेलखिन, हाथ में तंडुल लेलखिन। वाह, हमर भाभी कतेक नीक संदेश भेजलक। तंडुल एक मुट्ठी हाथ में लेलखिन और कहे छथिन एक लोक के राज अपन मित्र सुदामा के दै छी। दोसर मुट्ठी लेलखिन, दोसर लोक के राज अपना मित्र सुदामा के दै छी। जखन तेसर मुट्ठी पकड़लखिन, जाके हाथ पकड़ लेलखिन रुक्मणी। किछ अपनो लेल सोचू, ओहो ब्राह्मणे रहथिन जे हमर विवाह के पत्र लऽ के आयल रहे, तिनका पर तऽ नहीं ढरल ये, आइ हिनका ऊपर एते ढेर गेल। कहे छथिन जतेक आइ दिए ओतेक हमरा कम लगैया। बहुत सेवा केलखिन सुदामा जी के। जा लगलखिन सुदामा जी, जय समय भगवान कहलखिन होनी थी सोए गई, पर अब न ऐसी हो। मित्र तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। आइ तक एकादशी होइ छला, ऐसा अहाँ घर में द्वादशी है। रोज साधु सेवा ब्राह्मण सेवा जते खुएबा खुआ। मने मन संकल्प लेलखिन। सुदामा जी जे वस्त्र पहिरल ओ उतरबा लेलखिन। जखन द्वारकानाथ जाइ छथिन, जखन जाइ छथिन तो सोची छथिन हमर मित्र ते हमरा किछ नहीं दिला। सुशीला कने रहा किछ मंगैला, लेकिन जे वस्त्र पहिरे देने रहा हमर मित्र हो उतरवा लेला। आगा बढ़लखिन तो चोर
सुदामा जी के पीछा लग गए, तलाशी लेवल। सुदामा जी कहे छथिन बढ़िया भेलन हमर मित्र नहीं दिला, देबो करते तो ई चोरबे सब खा जाता। सुदामा जी अपना पुरी में गेला, जत सुदामा जी के कुटीर हैं ओत सुंदर मंदिर बन के, सुंदर कंचन के महल बन के, हजारों दास दासी से खड़ा छे। मंदिर देख सुदामा डरे, यहाँ तो ती मेरी छोटी झोपड़िया अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी द्वारपाल से पूछे छथिन भैया ई कौन नगर है? द्वारपाल कहे छथिन ई श्री श्री 108 सुदामा महाराज के सुदामापुरी छे। सुदामा जी सोचे छथिन सुदामा हमर नाम छे, फेरी महल नहीं नहीं, सुदामा नाम के कोनो सेठो भ सकैया। हमर झोपड़ी उखाड़ के फेंक देलक, अपन महल बना लेलक। कहे छथिन सुदामा जी द्वारपाल से अहाँ अपन सेठ जी के बजाओ। द्वारपाल कहे छथिन हमर सेठ जी द्वारका गेल छे। सुदामा जी कहे छथिन द्वारका तो हम गेल न। सुशीला आयलखिन, सुशीला के कहे छथिन सुशीला सत्य बताओ ई वैभवी संपत्ति कतऽ से आयल? कहे छथिन सुशीला द्वारका नाथ के ऊपर कृपा। सुदामा जी कहे छथिन हमरा ऊपर कोनो कृपा ने, अहाँ के केलक त कृपा के बरसात भ गेल, अहाँ रहू हम चललौ। जखने सुदामा जी जा लगलखिन कन्हैया प्रकट भ गेलखिन। कन्हैया कि सुदामा जी कहे छथिन मेत मंगने कहिया न रहूं जी देलौ। सुदामा जी के बात सुन के कन्हैया कहे छथिन मेत जकरा हमरा ऊपर विश्वास छै ओकरा मांगा नहीं पड़े छै, जकरा हमरा प्रति श्रद्धा छै, हमरा प्रति प्रेम छै ओकरा मांगा नहीं पड़े छै, हम तो स्वयं ओकरा दै छी। आए भोगो आवा। सुदामा जी कहे छथिन हम ओना नहीं भोगब, अहाँ एतऽ रहू। एक रूप से सुदामापुरी में भगवान निवास केला, एक रूप से द्वारकापुरी में। बोलिए द्वारका नाथ की जय। एक के बाद बतेबे छथिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के, हे परीक्षित वसुदेव जी यज्ञ केला, यज्ञोत्सव में देवकी के छोटा पुत्र के जे कंस मार देने रहे, भगवान देवकी के मारल पुत्र के पुनः जीवित केला। फिर सुभद्रा हरण भगवान के द्वारा भगवान के मिथिला में आगमन मिले। भगवान मिथिला में कृष्णेला श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के घर एक साथ वेद स्तुति भेलैन, शिवजी इत्यादि। फिर तीनों देवता के परीक्षा लेलखिन भृगु ऋषि। भगवान ब्राह्मण के मरल बाल के वापस केलखिन। कथा के भी हम अंत अंत दिस आयल जाइ छी। आगा मुक्ति इत्यादि के बारे में बतलकैन। कलकिन भागवत के 3टा धारा या भागवत की शुरुआत हुई छे विश्वास से, भगवान के प्रति विश्वास करू। भागवत के दूसरी धारा छे संबंध,
भगवान से संबंध जोड़ू। तेसर चीज समर्पण, तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पण हो जाओ। एक के बाद माया के तीन रूप छे, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। रुक जाओ, नहीं रुकना। माया के तीन रूप, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। लक्ष्मी के रूप में माया सृष्टि के सृजन करैया, काली के रूप में संहार करैया, सरस्वती के रूप में सृजन करैया। अगर ए माया से पीछा छुटकारा पाबो चाही छी त एकटा काज करू, गोविंद नाम स्मरण। गोविंद नाम स्मरण, हर एक समय ओई गोविंद के चिंतन बंधन में लागल रहू, ओई गोविंद के वंदना करू। ऐसे आगा वैराग के बारे में चर्चा। तीन तरह के वैराग। मरकट वैराग, मरकट वैराग ककरा कहल जाय छे? पति पत्नी में लड़ाई हुआ, घर के भोजन नहीं निक लगा, दाल में नमक यदि नहीं पड़ा, कोनो टेंशन हो जाए पारिवारिक, तुरंत पत्नी का कलक हम जाय छी कल से बाबाजी हो जाए, ओकरा कहल जाय छे मरकट वैराग। दूसरे ये शमशान वैराग, जावे तक शमशान में रही छी मन शांत, उतो से ला के बाद फिर आसान वैराग्य भाव। तीसर हो यह सच्चा वैराग। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया तो डूब गया मझधार। जीवन में सुंदर लक्षण, सुंदर धर्म के रास्ता पे चलना चाहिए। जीवन में सबसे किछ न किछ सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। और जे सिखेला को वहां के गुरु, चाहे यहाँ के जीवन में एक के शब्द सिखेला वो वहां के गुरु, जकरा द्वारा जीवन में कोनो चीज के परिवर्तन हुआ वो गुरु जी। दत्तात्रेय अपना जीवन में 24टा गुरु बने। सब गुरु से शिक्षा ले, पृथ्वी के गुरु बन लेकिन पृथ्वी से शिक्षा की भेटे छे। ए पृथ्वी पर धर्म अधर्म दोनों होइ छे। पृथ्वी के तरह मनुष्य के सहनशील होना चाहिए। वायु के गुरु बन लेकिन वायु कतेक सुंदर हवा बहे छे लेकिन दिखाई नहीं छे, हवा के कोनो रंग रूप नहीं छे, गोर छे कारी। तेना सेवा करू लेकिन ओ निस्वार्थ, किछ इच्छा नहीं रखे। आकाश के गुरु बने लेकिन आकाश की करे छे रास्ता दी छे। मक्खी के जल के एक बेस्या तक के गुरु बने लेकिन चिट्ठी के मधुमक्खी के अंतिम गुरु इस शरीर के बने लेकिन हम काल तक जना रहो तेना आई नहीं इस शरीर से शिक्षा भेटले। जना आई छी तेना आगा रहब कि नहीं कोनो भरोसा नहीं। हर एक क्षण इस शरीर के अंतिम समझो, इस शरीर नाशवान छी, केखन अंत हो जाए कोनो ठिकाना। संसार एकटा स्वप्न छी,
मोह निशा जग सोप निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। भगवान के चिंतन करी, इस शरीर से हमेशा संत की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता और गौ माता की सेवा है। भागवत के 12 स्कंद में प्रवेश कौशल छी। राजा परीक्षित के सुखदेव जी कलयुग धर्म के बारे में ततश्चानुदितम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन आयु बलम स्मृति। सुखदेव जी कही छथिन, हे परीक्षित, समय बड़ा बलवान हुआ, जो जो घोर कलयुग तो धर्म घटित जते, लोग सत्य नहीं बारे चाह, पवित्र क्यों नहीं, क्यों ककरो क्षमा करा नहीं चाह, ककरो में दया नहीं बचत। कलयुग में वैसी उम्र नहीं रहती लोग के, माँ बाप जिंदे रहते, क्या घर में बच्चा बेटा मर जाते, मनुष्य के उम्र ज्यादा नहीं रहा। स्मरण शक्ति की याद के न रहिए से बिसर जाते, की पढ़ने रहिए से बिसर जाते, ताकत नहीं रहती, बल नहीं रहती। कलयुग में जकरा पास धन है वो बड़ा सदाचारी सदगुणी नीक आदमी में गिनती है, जकरा पास धन है। कलयुग में विवाह के लिए लोग जायत नहीं देखा। कलयुग में मायो बाप से लड़का लड़की नहीं पूछत, विवाह के समय माँ बाप के खिलाफ संबंध है, विवाह है, वो कोर्ट कचहरी में अदालत में विवाह है वो लागत। कलयुग में ककरो पास ईमानदारी नहीं बचते हैं। ब्राह्मण के पहचान कलयुग में लोग जायत से नहीं करत, जकरा गर्दन में देखा जनो ओकरे लोग ब्राह्मण में लेते। सब ब्राह्मण के कर्म कर लागा। साधु के पहचान कलयुग में जकरा हाथ में कमंडल, जकरा मस्तक पर तिलक, गर्दन में तुलसी माला, जकर लाल पियर वस्त्र, ओकरे कलयुग में साधु मिले। चाहे ओकर लक्षण होए या नहीं होए। सन्यासी जे बराबर आश्रम बना के रह, ओकरा सन्यासी। ब्रह्मचारी स्त्री से जुड़ल रह, ब्रह्मचारी भक समाज के देखा विवाह नहीं करने चाहिए, और स्त्री में होकर प्रीति बढ़त रह। कलयुग में जे कोर्ट में अदालत में घूस नहीं दे, जे अदालत में घूस नहीं देते, ओकर ठीक से न्याय नहीं भेटत। पांडित्य चापलम बचा, जे बोल चाल में जतेक चतुर चलाक है, ओ ओतेक पैघ पंडित मानल जाए, ओ ओतेक पैघ विद्वान मानल जाए। असाधुता दोषी होके एकटा पहचान करी। साधुत्वे दंभ एव तू, जे जतेक बड़ा पाखंडी, दंभी, लोभी, दुराचारी रह, ओ ओतेक पैघ साधु कलयुग में बन जाता। एक दूसरा के क्यों समझत नहीं। कलयुग में लोग
स्नानो नहाइयो नहीं चाह। कलयुग में कपड़ा लत्ता लेस हो जाती, तन महिला के ना दिखाई देते। क्यों तीर्थ नहीं जाते? घर के लोग तालाब के ही तीर्थ मान ले। निकट में जे नदी है ओकरे गंगा जमुना मानो लागल। कलयुग में लोग सिर पर रंग बड़ा बड़ा बाल रख अपन पेट भरने सब पे काज समझ। जिना हुआ झूठो बज का पेट भरना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण में जे बली है बलशाली है ओ राजा बना, ओ राजा लुटेरा बन जा। प्रजा के पूंजी ठीक ठीक इस धरती पर साग पाद कंद मूल फल के उपजा बढ़ जाते जे क्यों खाइला नहीं चाहा। एक जीव दूसर जीव के हत्या करके खाया। एहन कलयुग इंसान इंसान तक के मार के खाइले तैयार हो जाए। कखनो खूब बादल गरजा लेकिन बारिश नहीं है। कखनो बिना बादल के गर्जने हेतु बारिश है। कड़ाका धूप कड़ाका सर्दी। छोटका छोटका बच्चा के आंख में चश्मा लग जाता, रोशनी चल जाती। गंभीर से गंभीर बीमारी से छोटका छोटका बच्चा के धोले। आदमी की उम्र मात्र 20 साल रही। 20 साल में बेटा बेटी पोता पोती सब देख लेते हो। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष 4 भाग में बटल गई। प्रथम चरण द्वितीय तृतीय चतुर्थ। पहलुक चरण में मनुष्य के 100 वर्ष आयु। चौथा चरण अवित 20 वर्ष। रोग ग्रस्त हो जाए। आश्रम सब में बुरा से बुरा कर्म है वो लागा। वैदिक मार्ग धर्म भ्रष्ट हो जाए। हिंदू सनातन धर्म मिटल जाए। लोग धर्म परिवर्तन कर लागा। अपन धर्म छोड़ के दूसर धर्म में प्रवेश कर धन के लालच में। स्त्री कुकर्म को अपन जीवन निर्वाह कर। ग्या बकरी एतिक भोजा जी मनुष्य को छोटा भोजता। बैगन लगी लकतो धान गेहूं के उपजा बंद हो जाते। शंख के आवाज वेद के ध्वनि सुनाई नहीं देते। मनुष्य के स्वभाव गधा सनक हो जाते। आदमी जीवन भर दोसर के भार उठेवे में लागल रहा। दोसर के चाकरी में जीवन निर्वाह को दे। लेकिन ओकरा भगवान से प्रीति नहीं होती। लोग संसार के अपना समझा। एक कन के लिए भया भया के हत्या कर दिया। आपसी प्रीति भेद हो जाता। एहन घोर कलयुग जखन आया। कलयुग के अनेक वर्णन या कति कहल जाए। तो जखन घोर कलयुग आया तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद तहसील में संभल गांव में देवदत्त नाम के ब्राह्मण के घर विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के अवतार है। बोलिए कल्कि भगवान की। सुना ओ कल्कि भगवान अश्व पे सवार करता। फिर
अश्व पे सवार कोके जी धरती के बोझिया ओकरा दूर करता पुनः युग परिवर्तन हेतु। लेकिन सरकार कलयुग में इतक दुर्गुण छे, इतक अवगुण भरल या, लेकिन एकटा कलयुग में गुण छे। सतयुग त्रेता द्वापर में जे दान कला से, जग अनुष्ठान कला से, तपस्या कला से बेटी चले। यत्र संकीर्तनेव सर्व स्वार्थो अभिलप्यते। अन्य युग में जे साधना नहीं करो, यज्ञ करो, विश्रांति नहीं भेल, वो कलयुग में केवल प्राणी के भगवान नाम के संकीर्तन से भेट जाती। इतनी सरलता सुगमता दूसरे युग में नहीं रहे। हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम केवलम। संत के यह त्रिवाचा भर लेना, यहाँ के कल्याण ही से है। कलो नास्तेयम 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 गतिरन्यथा। ऐसे पेग दूसरे गति ने ऐले कलयुग केवल भगवान के सुमरन करो। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कृतादिषु प्रजा राजन कला भिक्षन्ति संभव। कलो न खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। कलयुग में भगवान नाम के आश्रय जीव लो लिया, कोई जीव के कल्याण प्राप्त हो जाए। अन्य युग में प्रजा कलयुग में जन्म लिया तरसैया भगवान के ले, लेकिन भगवान एक कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन से ओकरा कल्याण को दी छथिन। भगवान के चरण में जे शरणापन्न हो जाइया, शरणागति हो जाइया, वो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋण से उत्तीर्ण हो जाइया, मुक्त हो जाइया। उनका पर कोनो ऋण शेष नहीं रही छे। भागवत प्रति सर्वोपरि उपाय छिए। इस संसार में सारा जगत में गुंजैया ये भगवान से पैग किछो नहीं। संसार में तैले अंतिमो समय भगवान के अपना मानू ए अथाह सागर में और कोनो साधन नहीं है। हे परीक्षित, ई मानव के शरीर बड़ा दुर्लभ या बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक संवारा। इतक सुंदर मानव तन पैब का यदि परलोक के लिए विचार नहीं करब तो मनुष्य रहे तहाँ पशु गधा छी। तै लगा मानव तन पैब के जीव के सार्थक कखन है, जखन वो भगवत नाम के प्रचार करा, ओई भगवान से प्रीति करा, संसार में रहा, लेकिन संसार के प्रति ओका जे संसार के प्रति ओकर कोनो आशा नहीं रहे। संसार के वस्तु के प्रति ओकर कोनो आशा नहीं रहे। विषय वस्तु के भोगे के प्रति आशा नहीं रहे। भगवान के कृपा से भोजन मिलल, जे भेटल ओकरा स्वीकार करे। हे परीक्षित, सात अछि तक्षक नाग अहाँ के डसै लेल आबि रहल। अहाँ मरब। राजा परीक्षित कही छथिन, गुरुदेव 7 दिन से कथा सुना रहल छी। यदि आबो हम ई कथा सुनला के बाद कह देव जे हम मरब, त कथा सुने ने अहाँ के सार्थक नहीं भेल।
हम नहीं मरे छी, हम सब अमर छी, हम सब अमर छी, ई शरीर नाशवान छी, ई आत्मा नहीं कहियो कटैया, नहीं जलैया, नहीं मरैया, नहीं सरैया, आत्मा अमर छी। ई शरीर के हम अहाँ जला दै छी, लेकिन आत्मा नहीं जलै छी। इस शरीर के चलवे वाला मालिक के आत्मा जे दिन इस शरीर के छोड़ दै छथिन आत्मा, में से आत्मा निकल जाइया तो शरीर ही ठम रहे छे, बजे नहीं छे, आंख देखे नहीं छे, कान सुने नहीं छे। इस शरीर के मालिक आत्मा, आत्मा से गोविंद के संबंध होना चाहिए। इस शरीर से संसार के संबंध और आत्मा से गोविंद के संबंध होना चाहिए। जावे तक हम आत्मा से संबंध जोड़वे तावे तक बंधन में छी। बधो मुक्त इति व्याख्या गुणों में न वस्तुतः गुणस्य माया मूल त्वान नो मोक्षुन बंधनम। ऐलेल जाबे तक संसार से बंधन में छी ताबे तक मुक्ति नहीं है। संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ, ये जीवात्मा मुक्त हो जाइए। हे परीक्षित, आके हमारा कथा सुने ने सार्थक हो गए। ऐ शुकदेव जी के कथा अनुसार तक्षक नाग डसे लौट रहल छे, कश्यप ऋषि सर्प के विष उतारे में बड़ा निपुण। कश्यप के जे पता चलेन आई तक्षक नाग डसत, राजा परीक्षित के तो हम विष उतार देवे, किछ धन भेट जाए। रास्ता में तक्षक का और कश्यप जी के मिलन भेलैन। तक्षक नाग एकटा हरा भरा गाछ के कटलखिन, वृक्ष के डसलखिन, वो वृक्ष मुरझा गए। कश्यप ऋषि अपन मंत्र विद्या से वो मुरझायल गाछ के पुनः जीवित को देलखिन। तक्षक नाग समझ गला ई परीक्षित के जीवित को सकै छै, तै लेल हुनका धन द के विदा क देलखिन। आइ तक्षक नाग अबै छलैन, ज्ञान के बात चल रहल या। राजा परीक्षित के शरीर छे, ज्ञान के बात सुने सुने राजा परीक्षित के आत्मा ओई ब्रह्म में, ओई ज्ञान ब्रह्म जे छथि ओई में विलीन भ गेलै। आ शरीर के तक्षक नाग के डसर के शरीर के मृत्यु भेलैन। शरीर असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धं क्षमार्थ पिबत सुख गाता कुल सुधाम। कि पार्थम व्यर्थ भो ब्रजत कुपते कुपित गते, परीक्षित साक्षियो बनगत मृत्यो न कथने। आए जखन राजा परीक्षित के शरीर के अंत भेलैन, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जाए, सर्प जग गेलखिन। सब सर्प हवन कुंड में स्वाहा भ रहल छै। तक्षक नाग इंद्र के शरण में गेलखिन। जन्मे जाय कहे छथिन आचार्य के जे इंद्र जे शरण देला तक्षक त इंद्रो के समाप्त को दियो, इंद्रो के समाप्त को दियो। तखन आस्तिक मुनि आवे के ओई सर्प जग के रोकलखिन। कलखिन बेटा एहन अन्याय नहीं करू। मार्कंडेय जी
जे माया प्रलय के दिखलखिन संक्षिप्त में बारन केलखिन कई जतिन जई जगह एक बेर भागवत कथा हो जाए 12 वर्ष ले लो तीर्थ बन जाइए निमग्नानाम यथा देवानाम चितो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराण विदम दधा जेना बहे वाला नदी में गंगा सृष्टिया देवता में अच्युत वैष्णव में शंभु तेना पुराण में श्रीमद् भागवत कथा क्षेत्राणाम चैव सर्वे कांग यथा काशी हानुत्तमा तथा पुराणमृतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा क्षेत्र में काशी सृष्टिया पुराण में भागवत सर्वोत्तम भागवत पुराण तिलक वैष्णव के परम धन परमहंस के संहिता भक्ति ज्ञान वैराग के त्रिवेणी संगम में बहैया जय जगह कथा होइया वही जगह कुंभ के तरह काज करियो संगम बन जाइया ऐ माधोपुर में 7 दिन से कुंभ लागल रहा और एक कुंभ में माधोपुर वासी सब गोता लगा के पवित्र भेला ऐ समाज में रहे वाला पशु पक्षी प्राणी सब पवित्र हो गए सबके कल्याण भेल धन्य ई समाज धन्य करे वाली माता धन्य हुनकर परिवार आयोजक करता तारनी बाबू समस्त परिवार जे इतने सुंदर आयोजन करेला सबके व्यास मन से बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान राधा माधव की कृपा अहाँ के परिवार पर बनल रहा ऐ समाज पर बनल रहा ऐ समाज में एना समय समय पर ऐना भागवत नाम के चर्चा होइत रहा ई समाज शिक्षित है समाज यदि शिक्षित है तखने हमर सनातन धर्म बचत ती सनातन धर्म ने बचत तो हम सब मिट्टी में मिल जाए ते हेतु धर्म के बचाओ कोहना के धर्म नहीं बचत तो हमारा के कतो स्थान नहीं बचत तिलक जना हुआ अपन धर्म के बचाओ संस्कार के बचाओ अपन सभ्यता के बचाओ केकनो धर्म के परिवर्तन नहीं करो आए 7 दिन के कथा में कोनो प्रकार के यदि यहाँ सबके असुविधा भेल हुआ कोनो हमरा द्वारा या हमार कलाकार के द्वारा वाणी में विचार में व्यवहार में कोनो पैघ वक्ता नहीं छी हम अगर अप्रिय बात निकल गेल हुआ मंच से हमरा वाणी से तो अपन मित्र अपन बालक अपन दास समझ के बिसर जबे और ऐ मंच से यदि कोनो नीक बात अहाँ के लागल हुआ तो ओकरा जीवन में उतर ले या कथा के सार कथा के अंत नहीं या हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुनहि बहुविधि सब संता और एक दूटा झांकी या झांकी के दर्शन करी फिर भागवत के अंतिम श्लोक कह के हम कथा के विश्राम करब आ जाओ।